हेलो एवरीवन। तो आज हमारा +1 फिजिक्स काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8। आई होप आप लेक्चर्स को बहुत एंजॉय कर रहे हो। फर्स्ट 7 लेक्चर्स आप लोगों ने लगाए हुए हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो 7th लेक्चर मैंने जहां पर खत्म किया था मैं वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आपको याद होगा लेक्चर नंबर 7 में हमने लास्ट बात ये की थी कि मोशन अंडर ग्रेविटी इज वेरी सिमेट्रिकल। मान लीजिए हमने एक बॉडी को 50 की स्पीड से ऊपर फेंका तो इसको ऊपर जाने में लगे 5 सेकेंड्स और वापस आने में भी लगेंगे 5 सेकेंड्स। ये किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको कि सिर्फ स्टार्टिंग में सिमेट्री नहीं होती है कि 5 में ऊपर गया और 5 में ही आया, सिर्फ इतनी ही सिमेट्री नहीं है, बीच में भी सिमेट्री है। ये देखिए बीच में जहां फर्स्ट सेकंड पर है वहीं 9th सेकंड पर होता है, जहां सेकंड है वहीं 8 सेकंड, सेम लोकेशन। और इसका प्रूफ देने के लिए मैंने कहा था कि किसी भी इंस्टेंट पर आप एक नए मोशन की तरह सोच लीजिए। जैसे हमने इसको फेंका, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो यहां पर एक नया मोशन सोच लो। यहां पे क्लॉक ऑन कर दो तो यहां से यहां जाने में 2 सेकंड लगे, तो वापस आने में भी तो 2 सेकंड ही लगेंगे। तो इस बात का प्रूफ हो जाएगा। सिमेट्री सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग में नहीं होती है, बीच में भी होती है। ओके सर, बीच में सिमेट्री। अच्छा, प्रूफ भी समझ आ गया। सर अब आपने ये टॉपिक कराया हमें, मोशन अंडर ग्रेविटी इज वेरी सिमेट्रिकल, इसके फायदे क्या हैं? बेटे 2 फायदे मेजर हैं। एक तो ये मैंने आपको बता दिया था, ये आपने सब नोट किया हुआ है, समझा हुआ है, मैं रिव्यू करवा रहा हूं। ओके, तो आपने ये लिखा हुआ है अपवर्ड जर्नी के लास्ट, जैसे हमने इसको फेंका तो अपवर्ड जर्नी के लास्ट 2 सेकेंड या 3 सेकेंड में डिस्टेंस इज इक्वल टू वापसी के फर्स्ट 3 सेकेंड का डिस्टेंस। अपवर्ड जर्नी के लास्ट 30 सेकेंड्स का डिस्टेंस इज इक्वल टू वापसी के फर्स्ट 30 सेकेंड में डिस्टेंस। तो ये बहुत आसान तरीका हो जाता है। ये निकालना हो, वापसी का निकाल लो, और वापसी तो ड्रॉप केस है, ये तो ड्रॉप केस है, इसलिए बहुत आसान है, ठीक है। मैंने यहां पर लेक्चर खत्म किया था लास्ट, आपने यहां तक नोट किया हुआ है, यहां से आगे कंटिन्यू करना होगा। ओके, तो दूसरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, दैट इज बेटा एक ही हाइट पर 2 बार, ये क्या चीज है? अब ध्यान से देखो, जब हम एक बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, ये यहां से ऊपर फेंकते हैं, ये जा रहा है एंड आ रहा है। आप किसी पर्टिकुलर हाइट की बात करो, मान लीजिए ये वाली कोई पर्टिकुलर हाइट है h, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट नहीं कह रहा हूं, कोई भी पर्टिकुलर हाइट कह रहा हूं। रास्ते में कहीं हमने इसको फेंका, ये जाकर आ रहा है, तो एक हाइट पर ये 2 बार होता है। एक जाते वक्त हमने इसको फेंका, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो एक तो जाते वक्त, और एक जाकर जब वापस आ रहा होता है तब आते वक्त। एक ही हाइट पर 2 बार पाया जाएगा। हमने इसको फेंका, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो इस हाइट पर एक तो जाते वक्त मिलेगा और एक वापस आते वक्त भी मिलेगा, एक ही हाइट पर, जाते वक्त एंड आते वक्त, ठीक है सर। h हाइट, ओके। मान लीजिए ये टाइम है t1, मतलब यहां पर शो हो रहा है 3 सेकेंड, जैसे t1 जाते वक्त यहां दिखा था हमें t1 टाइम पर, और वापस आते वक्त
ये सारा टाइम मान लीजिए है T2। सर एक ही हाइट पर दो बार इस टॉपिक के अंदर दो शॉर्टकट्स तैयार करवा रहा हूं आपको, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ही हाइट पर दो बार एट T1 T2 इंस्टेंट्स। चलो T1 T2 हमने यहां पे क्लॉक ऑन किया, यहां पर इसको फेंका और क्लॉक ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। जब क्लॉक में T1 टाइम हुआ उस वक्त इस हाइट पर था, फिर ये फर्दर जा रहा है जा रहा है जा रहा है और आ गया जब क्लॉक में T2 टाइम हुआ। ओके, क्लॉक का टाइम यहीं से शुरू हो गया, तो जब ये जाकर वापस आया क्लॉक में 7 सेकंड हो चुके हैं, उसको T2 कहा जा रहा है। ओके सर, सर हमने इसको फेंका, जाकर आएगा, एक हाइट पर दो बार पाया जाएगा, एक जाते वक्त और एक आते वक्त। जाते वक्त टाइम हुआ था T1 और आते वक्त टाइम हुआ था T2, तो उन दोनों टाइम्स के रिलेशन है हमारे पास कुछ ऐसे। सर उन दोनों टाइम्स के रिलेशन T1 प्लस T2 एंड T1 इंटू T2। ओके, T1 प्लस T2 कितना होता है? हाँ जी, अब यहां से देख लो T1 प्लस T2। थोड़ा ध्यान दो, अगर T1 इज बेसिकली लाइक 3 सेकेंड एंड T2 इज लाइक 7 सेकेंड, तो T1 प्लस T2 3 प्लस 7 हमें 10 सेकेंड जैसी फीलिंग देती है इसमें। 3 प्लस 7, अरे यार इस T1 को यहां छाप लो आप, तो ऐसा लगेगा जैसे ये T2 एंड T1 पूरा मोशन ही हो गया। सर इट फील्स लाइक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। एक हाइट पर दो बार पाया जाएगा, उन दोनों टाइम्स का सम इज लाइक टोटल टाइम। याद है टोटल टाइम 2V/g। अगर हम एक बॉडी को V से फेंकें तो इसको जाकर वापस आने में कितना टाइम लगता है? 2V/g। सर उन दोनों टाइम्स का सम फील्स लाइक टोटल टाइम। ओके, एंड उनकी प्रोडक्ट होती है 2h/g। एक हाइट h हाइट पर दो बार पाया गया, जाते वक्त एंड आते वक्त, उन टाइम्स का सम तो टोटल टाइम जितना होता है और उनकी प्रोडक्ट 2h/g होती है। फिलहाल के लिए आप इसको दिमाग में रख लीजिए, आगे जाके इसका प्रूफ भी आ जाएगा कि ये रिलेशन कहां से आया। ये तो चलो हमें साफ नजर आता है फिजिकली, ये कैसे आया? खैर जब प्रूफ करेंगे दोनों के आ जाएंगे प्रूफ, तो नॉट टू वरी अबाउट इट। फिलहाल के लिए दिमाग में रखिए बेटा, क्योंकि इस टॉपिक से लिंक्ड है। ओके, एक हाइट पर दो बार एट T1 T2 उन टाइम्स के रिलेशन। वीडियो रोककर नोट कीजिए। नोट क्या करना है? ये तो आपने किया हुआ है, ये स्टार डाल के ये कॉन्सेप्ट और ये डायग्राम में दिखा देना। h हाइट पर दो बार T1 T2 जाते वक्त आते वक्त, ठीक है। वीडियो रोककर नोट कीजिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं फिर। इट्स अ वेरी गुड शॉर्टकट, इससे हमारे कोई 7-8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। लीजिए, क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ जी, कहते हैं एक बिल्डिंग, हम सारा फिलहाल मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे हैं,
उसके शॉर्टकट्स, उसके कॉन्सेप्ट्स रेडी कर रहे हैं, ठीक है। लाइक ये क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर हमने एक बॉल फेंकी। A ball is thrown upward from top of a building with speed 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉल जाकर यहां नीचे स्ट्राइक करेगी। कहते 4 सेकेंड बाद स्ट्राइक की यहां पे। आफ्टर 4 सेकेंड्स यहां पे स्ट्राइक की। ओके, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके सर, हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है। गिवन क्या है? गिवन बॉल स्ट्राइक्स ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड्स। यहां से फेंकने के 4 सेकेंड बाद ये बॉल यहां पे स्ट्राइक की है। अच्छा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी दे सकूं। जब एक हाइट से हम बॉल छोड़ते हैं, ध्यान से समझ लीजिए आज बात को। जब हम एक हाइट से बॉल छोड़ते हैं तो 3 तरीके हैं आपके पास। या तो आप ड्रॉप करोगे, ड्रॉप, या फिर आप डाउन थ्रो करोगे, ऐसे फेंकोगे यू से, या फिर आप अप थ्रो करोगे। ओके सर, अगर मैं आपसे पूछूं नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, आप बताओ। समझा रहा है? ये एक जनरल स्टैंडर्ड केस बना के दे रहा हूं आपको। Let's say this is h, this is h, obviously this is also h, height। समझ आ रहा है? एक h हाइट से, एक h हाइट पे खड़े होकर मेरे पास 3 तरीके हैं बॉल फेंकने के। या तो ड्रॉप, या डाउन थ्रो, या अप थ्रो। एक बच्चा बोलता, प्यारा बच्चा कहता, सर ऐसा भी तो फेंक सकते हैं, आप ऐसे ऐसे फेंक रहे हो। हाँ मेरे भाई, हमारे अगले टॉपिक में हम ऐसे ही फेंकेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। वो भी डिटेल में करेंगे। फिलहाल हम कर रहे हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, ओनली 1 डायमेंशन। तो यहां तेरे पास 3 तरीके हैं फेंकने के, ये वाले। तो मैं अगर पूछूं बताओ कितने टाइम में पहुंचेगा, देन यू विल से हियर शॉर्टकट। एम आई राइट? आप कहोगे ड्रॉप कैसे, शॉर्टकट लगा दो सर। एच फॉल करने में कितना टाइम लगेगा सर? ये लगेगा 2h/g अंडर द रूट। गुड। अगर मैं कहूं नहीं थ्रो किया है यू से, तो आप लगाओगे यहां से लेकर यहां। देखो शॉर्टकट तो नहीं लगेगा। अगर थ्रो किया है तो शॉर्टकट नहीं लगेगा, ड्रॉप वाला नो, बेसिक्स लगेंगे। तो आप लगाओगे यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुई है h, s हो गया। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुई h, इनिशियल वेलोसिटी u, t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये थोड़ा सा इसके साथ क्लब ना करें हम, रुको। हाँ जी, मैं इसके लिए आंसर दे रहा हूं। बेटा हमने इसको नीचे फेंका है, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी, h। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u।
टाइम हमें निकालना है t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है सारे रास्ते, एक्सेलरेशन प्लस g t स्क्वायर, सर इसका आंसर। ओके, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव रखा है, इक्वेशन लगाते वक्त हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव रखा है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है इसलिए प्लस h, इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है इसलिए प्लस u, और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है इसलिए प्लस g। नॉर्मल, वी विल गेट t। ओके सर, इसमें क्या करना है, ये मजेदार चीज है। हमने बॉडी को ऊपर फेंका, ऊपर जाके बॉडी ओवरऑल तो नीचे ही गई ना, ओवरऑल तो बॉडी नीचे गई ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मार्क कर लेते हैं, तो क्या लगाएंगे, एस इनिशियल फाइनल, यहां से यहां तक उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, नीचे को है, इनिशियल टू फाइनल डाउनवर्ड, यस सर, प्लस में आएगी बेटा, चाहे ऊपर जाके आए, डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल फाइनल सीधा, दैट इज डाउनवर्ड, तो प्लस एच। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को है, माइनस यू आएगा, समझे। चाहे ये बॉडी ओवरऑल नीचे गई है, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मार्क कर लिया, वैसी तो डिस्प्लेसमेंट डाउन है, बट इनिशियल वेलोसिटी तो अपवर्ड है ना, इसलिए माइनस यू। टाइम टी है मान लो, प्लस हाफ, सारे रास्ते एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, प्लस जी, एंड साथ में टी स्क्वायर। हमने इसको ऊपर फेंका है, बॉडी ऊपर जाके नीचे गई है, सारे रास्ते एक्सेलरेशन इज प्लस जी, डाउनवर्ड जी, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, सो प्लस जी। बस लो भाई, एक बात मोटी मोटी दिमाग में बिठा लीजिए, अगर ड्रॉप करोगे फिर तो शॉर्टकट, अगर थ्रो करोगे डाउनवर्ड या अपवर्ड तो बी केयरफुल, डाउन थ्रो में करना है प्लस यू और अप थ्रो में करना है माइनस यू, बिकॉज हम डाउन डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले रहे हैं, यहां भी बिकॉज बॉडी ओवरऑल डाउन गई है। सिंपल, कॉपी में कहीं पर स्टार डाल के ये तीनों केस बना लो। मैं थोड़ा गैप कम दे पाया हूं, आप गैप ज्यादा दोगे, तीन ही तो केस बनते हैं, तीनों उड़ा दिया हमने। ये क्वेश्चन, इसका एक एग्जांपल है, छोटा सा करते हैं। वीडियो रोककर पहले इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा दूर गैप पर। लीजिए क्वेश्चन करते हैं, कितना आसान है। कहता हमने यहां से फेंका, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, ये हमारे लिए इनिशियल है और ये हमारे लिए फाइनल है। बॉडी ऊपर जाकर वापस आई, ठीक है। डिस्प्लेस मैं वो लगाने वाला हूं, S इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये बॉडी ऊपर जाकर वापस आई है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्प्लेसमेंट होती है बेटा इनिशियल फाइनल डायरेक्ट। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, मैं डाउन डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मार्क करूंगा, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मार्क कर सकते हो, बट हैबिट बना लेते हैं कि जिस तरफ बॉडी ओवरऑल गई उसे पॉजिटिव। तो बॉडी डाउन गई है, पॉजिटिव, ओके। सर
यहां से फेंका, इनिशियल, फाइनल, डिस्प्लेसमेंट इज h। इनिशियल वेलोसिटी 5 अप है तो -5। टाइम कितना, ट्रेवलिंग टाइम कितना उसका 4 सेकेंड्स। हाफ एक्सेलरेशन कितनी, सारे रास्ते एक्सेलरेशन डाउन है सर। चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, सो +g, +10। और टाइम कितना है, यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 4 सेकेंड। यस सर, ये आ गया, खत्म। क्वेश्चन तो बहाना था, मुझे आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाना था कि भाई ड्रॉप भी हो सकता है, थ्रो भी हो सकता है। नीचे थ्रो +u, ऊपर थ्रो -u। क्लियर, -u भरा, -20 +80 तो कितना आ गया, 60 मीटर इज द राइट आंसर। वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वन। लाइक ये क्वेश्चन है, वेरी कॉमन क्वेश्चन। हमारे पास एक वाटर टैप है, वहां से ड्रॉप्स निकल रही हैं और नीचे जमीन तक पहुंच रही है। दिस इज ग्राउंड, ठीक है। दिस हाइट इज गिवन 5 मीटर। चलो इधर ही बना दे। दिस इज गिवन 5 मीटर, टैप की हाइट फ्रॉम ग्राउंड। वाटर ड्रॉप्स फॉल यहां से एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जब फर्स्ट ड्रॉप कहते यहां पहुंची, उस वक्त 5th ड्रॉप निकल रही थी। गिवन when first drop reaches ground, जब पहली ड्रॉप जमीन पर पहुंची उस वक्त 5th निकल रही थी और रेगुलर एक फिक्स टाइम के बाद निकल रही है। जब पहली जमीन पर पहुंची तब 5th निकल रही थी। ओके, क्वेश्चन क्या है, कहते इसी इंस्टेंट पर फाइंड हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप। लीजिए, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर कंपटीशन में 2-3 बार आ चुका हूं। बहुत ही आसान मेथड से कराऊंगा आपको, ध्यान से देखना। यहां से ड्रॉप्स निकल रही हैं। ओके, टिप टिप एक एक करके ड्रॉप निकल रही है। तो पहली निकली, उसके एक फिक्स टाइम के बाद दूसरी, फिर एक फिक्स टाइम के बाद तीसरी, 4th, 5th, और जब 5th निकलने लगी फर्स्ट यहां पहुंच गई। यानी सेकंड कहीं हवा में होगी, थर्ड कहीं हवा में होगी, 4th कहीं हवा में होगी। हां, फर्स्ट पहुंच चुकी है, उस वक्त 5th निकल रही है।
तो सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं हवा में होंगी। मैंने गैप जरूर बराबर बराबर से शो कर दिए, एक्चुअल में ऐसा है नहीं, बराबर बराबर डिस्टेंस पे नहीं है, तो वैसी डायग्राम ऐसी बना देते कहीं भी। कहीं बच्चा कहे लो सर इस टाइम थर्ड ड्रॉप पूछिए, सर देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मुझे साफ दिख रहा है मिड में है। देखो सर दो गैप्स, ये मिड में है सर, तो 5 का हाफ 2.5 मीटर। हाँ, ऐसी स्वीट बातें बिल्कुल नहीं करनी है। किसने कहा है यार ये बराबर बराबर गैप्स हैं? ओके, हमें नहीं पता गैप्स। लेट्स सी सर, इंटरवल बराबर है, इंटरवल ये निकला, उसके टी टाइम बाद ये निकला, उसके टी टाइम बाद ये निकला, उसके टी टाइम बाद, उसके टी टाइम बाद। ओके, ध्यान से समझो, इसको निकले कि टी टाइम हो चुका है, इसको निकले एक टी टाइम हो चुका है, निकला टी टाइम हो चुका है, तो इसने कितना ट्रेवल किया होगा? x मान लो। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ आ गई तो आधे मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। एक और मेथड है, बुकिश मेथड, बड़ा लेंथी मेथड है, मैं वो नहीं लगाता होता, मेरे पास ये बहुत प्यारा आसान मेथड है। लैंग्वेज समझो बस आप। मान लीजिए इंटरवल टी है, फिक्स है टी, हर टी टाइम के बाद ड्रॉप निकलती है। ओके, फोर्थ निकली, फोर्थ ड्रॉप निकली, उसके निकलने के टी टाइम बाद फिफ्थ निकली, मतलब फोर्थ ड्रॉप कितनी देर के लिए चली? टी के लिए, क्योंकि टी के बाद ही तो वो निकली थी, टी के लिए। अच्छा, मान लो उस टी इंटरवल में उसने एक्स ड्रॉप कर लिया खुद को, हमने ड्रॉप किया, टी टाइम में एक्स गिर गया, ठीक है। अब थर्ड ड्रॉप बताओ, थर्ड ड्रॉप को निकले 2t टाइम हो चुका, 2t, क्योंकि थर्ड निकली, फर्स्ट टी टाइम में वो यहां पहुंची होगी, वही सेम एक्स, ड्रॉप केस है, फर्स्ट टी टाइम में वो गिरी होगी एक्स, हाँ, फर्स्ट टी टाइम में एक्स, तब फोर्थ निकली, और उसके बाद अगला टी टाइम आया, फोर्थ यहां पहुंच गई, थर्ड और आगे चली गई। बेटे अब इसने कितना ट्रेवल किया होगा? इसको निकले 2t टाइम हो चुका, इसको निकले 2t टाइम हो चुका, बिकॉज पहले t टाइम बाद ये निकली थी और अगले t टाइम बाद ये निकली है, तो इसको गए, इसको गिरते 2t टाइम हो चुका। अगर फर्स्ट टी टाइम में x गिरी है, अगले टी टाइम में कितना गिरेगी? 3x। याद है सर, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, हाय ड्रॉप का क्वेश्चन आ जाए शॉर्टकट लगाएंगे, इतने सारे शॉर्टकट बना चुके हैं हम। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, कंसेक्टिव इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टी 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 में डिस्टेंस 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 की रेशियो क्या होती है? x, 3x, 5x, याद है? 1:3:5:7। इसको ड्रॉप किया, कब का कर चुके हो? लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। अब बॉडी ड्रॉप, तो क्या होगा? फर्स्ट टी टाइम में अगर वो x गिरी, अगले टी टाइम में ज्यादा गिरेगी, स्पीड बढ़ रही है 3x, अगले टी टाइम में 5x। वी नो दैट 1:3:5, यूज इट। सर इसको गिरे टी टाइम हुआ है, मान लो x किया, इसको गिरे 2t टाइम हो चुका, 2t टाइम,
तो ये भी पहले टी में x गिरी, अगले टी में 3x, और इसको 3t टाइम हो चुका, 3t। क्यों? क्योंकि इसके t बाद ये गिरा, फिर t बाद ये गिरा, फिर t बाद ये गिर रहा, ये गिर रहा है, तो 3t वक्त निकल गया है। इसने भी पहले x किया होगा, फिर 3x किया होगा, अब 5x किया होगा, और इसने 7x किया होगा। खत्म हो गया। इसका अभी वक्त थोड़ा सा ही हुआ है, अभी अभी निकली थी बस, अभी अभी फ्रेश अभी। तो ये निकली x, अभी निकला ही है t टाइम में, तो x। इससे पिछली जो है उसको 2t टाइम हो चुका, तो x के बाद 3x भी कर चुकी। उससे पिछली x के बाद 3x के बाद 5x भी कर चुकी, और अगली वाली 7x भी कर चुकी। चलो आज आप पहली बार देख रहे हो, अगली बार पेपर में क्वेश्चन देखो ऐसा, मैं टेस्ट में डालूंगा ये क्वेश्चन, सर हमें तो फिर आंसर पता होगा। अरे वैल्यू बदल दूंगा ना, 5 ड्रॉप्स या 6 ड्रॉप्स कर दूंगा, बदल गया क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ऊपर से शुरू कर दो यार। पहला t इंटरवल है ये x, अगले में 3x, 5x, 7x, नीचे जाते हुए डिस्टेंस बढ़ता होता है। खत्म हो गया जी क्वेश्चन। ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल डिस्टेंस, दिस इज x, 3x, 5x, 7x, टोटल 5 मीटर दिया हुआ है जी। 16x 5, x आ गया 5/16। ओके, मेरा आंसर क्या बताना है, फाइंड हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप। थर्ड ड्रॉप की हाइट जमीन से, ये रही जमीन से हाइट, सर 12x। थर्ड ड्रॉप की हाइट कितनी आएगी, 12x आएगी सर, 12x, x ये रहा 5/16। ओके, तो 4 कैंसिल हो गया, 3, 4 कैंसिल हो गया 4, 15/4, 3.75 मीटर इज द राइट आंसर। समझ आ गया? पहली बार समझाया है तो बड़ी डिटेल में, नेक्स्ट टाइम से ड्रॉप्स वाला क्वेश्चन देखो आप, सीधा ही हो जाएगा यार। x, 3x, 5x, 7x करो, चलो जी खत्म। और कर लीजिए वीडियो रोक के, आगे चलते हैं। ये कॉम्पिटिशंस का फेवरेट है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे सेक्शन डी में बुकलेट के, वहां पर दिखेंगे ये क्वेश्चंस, पेपरों में आता ही रहता है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन है सर, ये एक रॉकेट वाला क्वेश्चन है। कहते हैं हमने यहां से एक रॉकेट फायर किया, हमने यहां से एक रॉकेट फायर किया, ओके, रेस्ट से रॉकेट फायर किया, इट गोज अप विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 30 seconds. For 30 seconds, after which fuel finished. Okay, तो फिर फ्यूल तो फिनिश हो गया, लेकिन स्पीड आ चुकी है ना उसके पास, सारे रास्ते एक्सेलरेशन थी, स्पीड आ गई है, तो ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और उसके बाद वापस आ जाएगा। तो हमें बताना है कि फायरिंग से लेकर कितने टाइम बाद वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोबारा समझते हैं। मैं
फिर वही बात मेरे दिमाग में आ जाती है। काफी बच्चों का रिस्पॉन्स ये आ रहा है, सर न्यूमेरिकल्स करके फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। बेटा दैट्स गुड, वो बढ़ता ही रहेगा, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। बट नंबर निकालने हैं ना अगर कंपटीशन में, डू प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस दूंगा, जो कराता हूं, घर पे सोचो इनके ऊपर अच्छे से, इनको पूरा फिजिकली रियलाइज करो बॉडी कहां पहुंच गई, क्या हो रहा है इसके साथ, ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, ये क्यों नहीं लगा रहे हैं। जितना इस पर टाइम डिवोट करोगे उतना फायदा है। ओके, फील दिस क्वेश्चन प्लीज। रॉकेट रेस्ट से स्टार्ट हुआ, यहां से रॉकेट फायर, हमने यहां से एक रॉकेट फायर कर दिया, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, रॉकेट गोइंग अप विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जा रहा है। यहां पहुंचने तक तो इसके पास स्पीड आ गई है। अब यहां फ्यूल फिनिश हो गया, तो कहते बताओ कितने टाइम बाद टॉप पर पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हाइट। ओके, ये क्वेश्चन कराने का मेरा मेन मोटिव एक है, समझना। रॉकेट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से रॉकेट ने स्टार्ट किया, 10 की एक्सेलरेशन से जा रहा है। एक बच्चा बोलता सर ग्रेविटी नहीं लग रही, ग्रेविटी मतलब बच्चा बोलता सर ये 10 से जा रहा है, ग्रेविटी भी 10 लग रही है, बैलेंस मींस कैंसल। ये 10 से जा रहा है, ग्रेविटी भी 10 लग रही है, सर ये कैंसल। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है रॉकेट 10 से जा रहा है, हमने यहां से शूट किया, फायर किया उसको, ये 10 से जा रहा है मतलब जा रहा है, मतलब ग्रेविटी को ओवरकम करके जा रहा है। माइंड माय वर्ड्स, a rocket is going up with acceleration 10 meter per second square. Rocket is actually going up with 10 acceleration. सर ग्रेविटी नहीं लग रही, हां लग रही है, उसे ओवरकम करके जा रहा है 10 से। मतलब जो उसका इंजन है ना, रॉकेट का इंजन उसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है 20 की। सर जो रॉकेट हमने फायर किया, ये जा रहा है, रॉकेट का इंजन उसे एक्सेलरेशन देता है 20 की, लेकिन ग्रेविटी भी खा जाती है 10, तो ओवरऑल इसका बचता है 10। यस सर, दिस इज एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, ग्रेविटी को ओवरकम करके 10 से जा रहा है। अच्छा सर, यानी उसकी स्पीड बढ़ रही है, हमने रॉकेट फायर किया, रॉकेट के अंदर फ्यूल है, वो उसकी स्पीड बढ़ा रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है उसे। अच्छा जी, चलो सर ये रॉकेट जा रहा है, तो आफ्टर 30 सेकेंड्स, आफ्टर 30 सेकेंड कितनी स्पीड एक्वायर हो जाएगी, U+80 लगा दीजिए। आफ्टर 30 सेकेंड्स कितनी स्पीड एक्वायर हो जाएगी, ये लगा दीजिए। इनिशियल कितनी थी, 0, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था ना, U0। सारे रास्ते एक्सेलरेशन, जोर, पावर मिल रही है उसे, स्पीड बढ़ा, उसने स्पीड बढ़ा ली, 10 की एक्सेलरेशन से जा रहा है, और टाइम कितना, 30 सेकेंड्स। यस सर, कितनी आ गई, 300। यस बेटा, इस इक्वेशन को लगाते वक्त
मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लिया है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लिया है। ओके, कि बॉडी ऊपर ही जा रही है तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, इसीलिए यू तो चलो 0 है। एक्सेलरेशन देखिए ना, एक्सेलरेशन इज अपवर्ड, उसे पावर मिल रही है अपवर्ड, सो मैंने पॉजिटिव ही फिल की है। ओके चलो, 300 की स्पीड एक्वायर कर ली उसने, मैंने रॉकेट फायर किया, रॉकेट जा रहा है जा रहा है जा रहा है, आफ्टर 30 सेकेंड्स रॉकेट ने स्पीड एक्वायर कर ली इतनी 300 मीटर पर सेकेंड। ओहो, अब फ्यूल फिनिश हो गया। बॉडी की स्पीड बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही हो जाके फ्यूल फिनिश हो गया, तो क्या बन गया वो, अंडर ग्रेविटी आ गया। अब सिर्फ उसका इंजन जो पावर दे रहा था स्टॉप हो गई वो, सो इंजन पावर स्टॉप, सो अंडर ग्रेविटी अलोन now under gravity alone, okay, फायर किया, स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, आगे फ्यूल खत्म, स्पीड हो गई है 300, फ्यूल खत्म। सो इट्स लाइक आवर रॉकेट इज थ्रोन विद 300 स्पीड एंड ग्रेविटी उसे स्लो कर रही है। इट्स लाइक थ्रोन विद 300 मीटर पर सेकेंड। Now under gravity alone, so like thrown up with 300 मीटर पर, ऐसी फीलिंग दे रहा है। स्पीड बड़ी 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 यहां तक, उसके बाद इंजन खत्म, फ्यूल खत्म, 300 की स्पीड से फेंका हुआ लग रहा है। तो बस फिर पता ही है यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, फर्दर टाइम मेरा ख्याल है V/G। ऊपर जाने का टाइम कितना लगेगा सर, V/G लगा दो, तो V is 300 by G is 10, 30 आ गया सर, 30 सेकेंड्स फर्दर। ओके, 300 से फेंका, इसको 30 सेकंड और लगेंगे, ऑप्शन होएगी 30, लेकिन गलत है। पूछा क्या था उसने क्वेश्चन में, उसने पूछा था फायर से लेकर हाईएस्ट तक का वक्त बताओ। मैं यहां लिख रहा हूं, फायर टू हाईएस्ट टाइम टेकन कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक का वक्त, तो 30 सेकंड तो ये हो गए जिसमें फ्यूल काम कर रहा था, 30 और हो गए, इट्स 60 सेकेंड्स। ओके बेटा, काफी अच्छा फिजिकल सा क्वेश्चन था, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, हाँ जी, बहुत अच्छे से समझ आ गया हमें ये क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। लीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल है ये आपकी। हाँ जी, क्वेश्चन इज, मैं इसे बैलून वाला क्वेश्चन बोलता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए, थोड़ी टोकरी इसकी बड़ी बना देते हैं बैलून की। ओके सर, अ बैलून is going up
विद स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहां पर एक पर्सन खड़ा है, ये बड़े वाला बैलून है, वो होते नहीं बड़े बैलून, मतलब बंदों को भी साथ ले जाते हैं वो वाला। तो वो बैलून ऊपर ऊपर जा रहा है, उसके साथ यहां पे एक बास्केट लगी हुई है, उसमें पर्सन खड़ा है, उसके हाथ में एक बॉल है। ओके, कहते जब इसकी हाइट ग्राउंड से 39.2 मीटर हुई, 39.2 मीटर हुई, तब हमने एक बॉल ड्रॉप कर दी। ओके सर, कहता बताओ इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इस बॉल को, और ये ग्राउंड को किस स्पीड से हिट करेगा। ओके, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू पीपल। हमने कॉन्सेप्ट्स अच्छे बना रखे हैं। अब क्वेश्चन क्या था, balloon going up with 9.8 meter per second, when at height 39.2 meter a ball dropped, जब इतनी हाइट पर है then a ball dropped. Okay, कहता after what time ball will reach ground. अच्छा जी, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऐड होगा इस क्वेश्चन में आपका। मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, मैं ऐसे भाग रहा हूं, ऐसे भाग रहा हूं। ओके, भागता 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 मैंने इसको छोड़ दिया, ड्रॉप्ड। मैं भाग रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर, 10 से भाग रहा हूं, ठीक है, 10 से भागते भागते मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया। आप देख रहे हो इसके पास 10 स्पीड आ गई। कहने में ड्रॉप है, वर्डिंग में यूज करूंगा ड्रॉप। मैं भाग रहा हूं 10 से, मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं भाग रहा हूं 10 से तो ये मार्कर भी जा रहा है 10 से। अगर इसको छोड़ देंगे, ये यहां थोड़ी गिरा है, ये आगे गिर रहा है। ये देखो, ये मेरे फेस के आगे मैं फेंकूंगा इसको, ठीक है, फेंकूंगा नहीं, ड्रॉप करूंगा। देखो बड़ी तेज आ रहे, कोई बात नहीं, यहां से हमने छोड़ा था तो ये यहां नहीं गया, आगे गया। मींस अगर हम ऐसे आ रहे इसको छोड़ेंगे तो ड्रॉप, कहने में तो ड्रॉप है लेकिन ये थ्रो है बेसिकली। इसके पास ऑलरेडी एक स्पीड है, उतनी स्पीड से थ्रो हो गया। अब यहां देखते हैं, ये बैलून है, बैलून के अंदर पर्सन खड़ा है, पर्सन के हाथ में बॉल है। ओके सर, बैलून बड़ी तेज जा रहा है, बैलून बड़ी तेज जा रहा है, पर्सन साथ में है, पर्सन भी बड़ी तेज जा रहा है, तो ये बॉल भी बड़ी तेज जा रही है। समझे? बैलून बड़ी तेज जा रहा है, उसमें बंदा खड़ा है, बंदा बड़ी तेज जा रहा है, उसके हाथ में बॉल है, बॉल बड़ी तेज जा रही है, जा रही है, हमने छोड़ दिया। ये देखो मेरा हाथ जा रहा है, मैंने छोड़ दिया, यहां छोड़ा, सीधा बॉल नीचे थोड़ी आई, पहले थोड़ा ऊपर गई। बेसिकली यार, जो स्पीड बैलून के पास है वही स्पीड बॉल के पास है। यस, बॉल ड्रॉप्ड। एक प्यारा बच्चा मुझे बोलता, सर बॉल इज ड्रॉप्ड
हेयर, तो इसको इतना इतना नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा? आई नो दैट सर, 2h/g रूट। कहता सर आपने तो कहा था ड्रॉप केस में लगा सकते हैं। ये देखो बॉल इज ड्रॉप्ड, तो इसको इतना फॉल करना है, तो कितना टाइम लगेगा? हो गया सर, कितने टाइम में ग्राउंड पे पहुंचेगा? अरे यार मेरे प्यारे बच्चे, तू बहुत इंटेलिजेंट है, तेरी बात सही है। ड्रॉप किया होता तो यही लगता, यहां तुझे धोखा देने की कोशिश चल रही है। कहता बॉल इज ड्रॉप्ड, उल्लू बना रहा है। बॉल इज ड्रॉप्ड बाय हैंड, बट ऑलरेडी बॉल वाज गोइंग अप ना। 9 पर बैलून जा रहा है, पर्सन जा रहा है, पर्सन का हैंड भी जा रहा है, बॉल भी जा रही है। जाते 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 छोड़ दिया तो ऑलरेडी स्पीड आ गई है 9.8। ओके, तो बेटा एक सिंपल वर्डिंग उठाई हमने, बॉल इज थ्रोन अप बेसिकली। दिखता ड्रॉप है लेकिन बॉल इज थ्रोन अप बेसिकली बिकॉज बॉल इज हैविंग अपवर्ड स्पीड ऑलरेडी। हमें थ्रो करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये 9.8 से जा रही है, हमने छोड़ दिया तो 9.8 से गई। तो बेटे आगे कुछ नहीं है जी, ये थोड़ा ऊपर जाएगी उसके बाद नीचे आ जाएगी। इतना समझ आया? एनसीईआरटी एग्जाम्पल कंपटीशन में आ चुका 2-3 बार। बॉल को ड्रॉप किया, बॉल के पास तो ऑलरेडी स्पीड थी, तो रहेगी। यस सर, ऑलरेडी स्पीड थी, उससे ये ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा। हो गया? कहता बताओ कितना टाइम लगेगा? यहां से यहां तक का टाइम बताना है। ओके, मुझे पता है क्या नजर आ रहा है? ये जैसे ना एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर ऊपर फेंका हो और ये जाकर वापस आया हो। मैं वो लगा रहा हूं S = ut प्लस हाफ AT²। ये लो, ये इनिशियल, ये फाइनल। डिस्प्लेसमेंट कितनी है ये थोड़ी देखना होता है। इनिशियल ये, फाइनल ये। डिस्प्लेसमेंट ये वाली प्लस में लगाऊंगा, इनिशियल फाइनल। डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही हम पॉजिटिव मार्क करते होते हैं क्योंकि बॉडी ओवरऑल डाउनवर्ड गई है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट डाउन। सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 9.8, एक्चुअली -9.8 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है। आज सिखाया था, अप थ्रो करेगा -u, डाउन थ्रो करेगा +u। टाइम हमें निकालना है प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितनी है? सारे रास्ते चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। कितनी एक्सेलरेशन है सर? +9.8 t²। यस सर, ये एक्सेलरेशन। बॉडी चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, सारे रास्ते एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, तो प्लस आएगा। सर अब तक आप हर क्वेश्चन में 10 लगाते थे एक्सेलरेशन, अब आप 9.8 लगा रहे हो। दोनों ठीक है बेटा, क्वेश्चन को देखकर जजमेंट होती है। इस क्वेश्चन में देखो 9.8, ये 39.2, कई बार 19.6 आ जाता होता है किसी क्वेश्चन में।
19.6 9.8 का डबल है। तो अगर ये चीजें आ जाए तो 9.8 यूज करना चाहिए। ये कैंसल वैंसल हो जाता होता है। इस क्वेश्चन में सही मायने में दो कॉन्सेप्ट थे। एक ये बॉल इज थ्रोन अप बेसिकली, एंड दूसरा ये कि ग्रेविटी 9.8 बननी है ना कि 10। बाकी वैल्यूज को देखते हुए डिसीजन लिया। लो, सबको 9.8 से डिवाइड कर दो। 9.8 डिवाइड, ये आ जाएगा 4। ये 9.8 खत्म, माइनस टी। ये 9.8 खत्म, टी स्क्वायर बाय 2। ओके, ये 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 2t एंड 8, उसको भी इधर ले आओ। टी स्क्वायर माइनस 2t एंड माइनस 8 0। क्या आ गया? फैक्टर बना दिए। t माइनस 4 t प्लस 2 कर सकते हो फैक्टर, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, तो t आ जाएगा या तो 4 या तो माइनस 2। ये तो अलाउड नहीं है, दिस इज राइट आंसर। टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसके 4 आंसर। ओके बेटा, वीडियो रोककर नोट कर लीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था जी। हाँ जी, ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन जैसे बड़ा बेसिक सा। कैन अ बॉडी हैज zero velocity but still having acceleration? ऐसा हो सकता है? हाँ यार, हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। कैन अ बॉडी हैव जीरो वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। हाँ जी, वेलोसिटी जीरो हो लेकिन उसकी एक्सेलरेशन हो, ऐसा हो सकता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ जी, क्या ऐसी चीज पॉसिबल है? यस सर, पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, ये बॉल है, मैंने इसको ऊपर फेंका, देन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हुआ? मैंने ऊपर फेंका, एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो, बट इसकी एक्सेलरेशन क्या है? जी। उस मोमेंट पर देखो ना, हमने फेंका हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी तो जीरो बिकॉज ये रुक गया, बट इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? जी। फॉर एग्जाम्पल, a body thrown up, then a body is thrown up, then at highest point velocity is zero but acceleration is g. ओके, नोट कर लीजिए वीडियो रोककर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट वन। हाँ जी, ये एक जगलर वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन्स का। लीजिए, पहले वर्डिंग लिख ही देता हूं। अ जगलर keeps on moving या maintains कह लो 4 balls in air, 4 बल्ले
खेल रहा है वो, एंड थ्रो बॉल्स इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, थ्रो स्पीड उसकी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ऊपर को फेंकता है बॉल्स, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, कहता व्हेन वन बॉल लीव्स हिज हैंड्स, फाइंड लोकेशन ऑफ अदर बॉल्स। ओके सर, फाइंड लोकेशन ऑफ अदर बॉल्स। अच्छा, तो क्या करें सर? एक जगलर ने 4 बॉल्स मेंटेन की हुई हैं। अच्छा, कुछ ऐसा? हाँ जी, यहां से बॉल्स फेंक रहा है। वैसे तो वो तो ऊपर को फेंक रहा है, ऐसे ऊपर को फेंक रहा है। मैं थोड़ा ऐसा सा दिखाऊंगा ताकि क्लैरिटी रहे। तो इसने बॉल फेंकी, एक यहां है मान लो, एक यहां है मान लो, एक यहां है मान लो, वैसे ही थोड़ा थोड़ा गैप दिखा दिया। ओके, कहता व्हेन वन बॉल इज इन हिज हैंड्स, बाकी बताओ कहां है? फेंक रहा है वो 20 पे। क्या करें? 20 की स्पीड पर फेंक दी। मैं इसका नाम मान लो फर्स्ट बॉल रख रहा हूं, तो पिछली बॉल सेकंड, वैसे इधर को करना चाहिए था, चलो नो प्रॉब्लम, एक ही बात है, नाम को क्या है। सर ये बॉल्स हमने फेंकी, ओके, फेंक रहे थी बॉल को। फोर्थ होना चाहिए था, चलो खैर, नंबरिंग ना ही हो गया, क्यों ऐसी तंग करेगी, क्या बात है, छोड़ो। सर हम 20 की स्पीड से फेंक रहे हैं, ओके, बॉल जाती है, इतने में अगली बॉल हाथ में, फिर उसको फेंक दे 20 से, फिर अगली आ गई उसको फेंक दिया, एंड सो ऑन। हम बॉल्स को मेंटेन कर रहे हैं। ओके सर, कहता जब एक बॉल उसके हाथ से निकल रही है, बताओ बाकी कहां पे है? तो इट्स वेरी सिंपल, आप टोटल टाइम निकाल लो पहले तो। टोटल टाइम, एक बॉल फेंकी, इस बॉल को जाकर वापस आने में कितना टाइम लगता है? सर 2v/g, पता ही है। मोशन अंडर ग्रेविटी तो यार तसल्ली कर ली हमने, इतने क्वेश्चंस, इतनी क्लियर और इतने सारे ढेरों शॉर्टकट्स, तो इससे ऊपर टॉपिक में क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वही चीजें खेल खेल के वापस आ जाती हैं। सर मैं 20 से फेंका, जाकर वापस आने में टाइम 2v/g, सर 4 सेकेंड्स। इसको जाकर वापस आने में टाइम लगा 4 सेकेंड्स। इंटरवल्स कितने देखना? इंटरवल, ये एक इंटरवल है ना, सॉर्ट ऑफ इंटरवल, ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल, 4 ही इंटरवल हैं। क्लियरली दिख रहा है, 4 इंटरवल्स क्लियरली। और जितनी बॉल्स होती हैं यार, 4 बॉल्स हैं तो 4 इंटरवल आएंगे, सर्कल में अगेन। जाकर वापस आने में 4 सेकंड लगा, उसी 4 सेकंड में 4 इंटरवल नजर आ रहे हैं हमें, 1 2 3 4। सो ईच इंटरवल कितना आ गया? T/m।
T/n से मेरा मतलब है कि टोटल टाइम को नंबर ऑफ इंटरवल से डिवाइड कर दो। जैसे 4 इंटरवल्स हैं, 4 से डिवाइड कर सर 1 से। हाँ, हर इंटरवल 1 सेकेंड हो गया। ये देखो, ये देखो, इसको गए 1 सेकेंड हो चुका, मतलब इसको फेंकने के 1 सेकेंड बाद हम अगली फेंक रहे हैं। या उल्टा सोचो, इसको गए 1 सेकेंड हो चुका, इसको गए 2 सेकेंड हो चुके, इसको गए 3 सेकेंड हो चुके, और इसको खुद को 4 सेकेंड हो चुके, तभी तो हाथ में आ गई वापस। सिंपल। जगलर वाला क्वेश्चन, एक बात पकड़ लीजिए, जगलर बॉल्स मेंटेन कर रहा है। आपने सिर्फ यह देखना है कि बॉल को जाकर वापस आने में कितना टाइम लगता है और उसमें कितने इंटरवल्स हैं। बेसिकली कितनी बॉल्स हैं, कितना टाइम लगा और कितने इंटरवल्स हैं। सर उससे ईच इंटरवल आ जाएगा, ईच इंटरवल का स्पैन आ जाएगा। मींस आफ्टर एवरी 1 सेकेंड बॉल इज थ्रोन। हमने एक बॉल फेंकी, फिर 1 सेकेंड बाद अगली, फिर 1 सेकेंड बाद अगली, एंड सो ऑन। ये चल रहा है, बस फिर हो गया। एक बार इंटरवल आ जाए, ये पकड़ लो जी क्वेश्चन को। अगली बार जगलर का क्वेश्चन आएगा, उसमें वो 20 की जगह 40 की स्पीड से फेंक देगा, 40 की स्पीड से, तो जाकर वापस आने में 8 सेकंड लग जाएंगे। 8 सेकंड को 4 से डिवाइड करोगे, 2 सेकंड का इंटरवल हो जाएगा। वो आएगी प्रैक्टिस, सेक्शन बी सी डी में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। थीम पकड़ लो। सर हर 1 सेकंड बाद बॉल फेंकी जा रही है, साफ दिख रहा है यार। टोटल टाइम 4 सेकंड, इंटरवल भी कितने हैं 4। सो हर इंटरवल कितने स्पैन का है, 1 सेकंड 1 सेकंड। ओके डन, बस फिर हो गया। ये पिछली बॉल को गए 1 सेकंड हो चुका, उससे पिछली को 2 सेकंड, उससे पिछली को 3 सेकंड। जब मैं एक बॉल फेंक रहा हूं, उससे पिछली को गए 1 सेकंड हो चुका, 1 सेकंड में कहां होएगी निकाल सकते हैं। उससे पिछली को 2 सेकंड, कहां होएगी निकाल सकते हैं। करता हूं, वीडियो रोककर नोट कर लीजिएगा जरा, मुझे स्पेस की जरूरत है, ये नोट कर लो। हाँ जी, अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, S = UT ½ AT²। लो, हम इसको फेंक रहे हैं पिछली बॉल, मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, 1 2 3 4 में उलझन है थोड़ी सी, आप उलझ जाओगे, कोई फायदा नहीं। सिंपल चलो, आप पिछली बॉल ये वाली, मतलब जो इससे पहले फेंक के हटे हम, पिछली बॉल को गए 1 सेकेंड हो गया। सो उसकी एस कितनी है। अगर हम एक बॉल को 20 से फेंकें, अगर हम एक बॉल को 20 से फेंकें तो 1 सेकेंड में वो कहां पहुंच जाती है। मैंने 20 से फेंका, 1 सेकेंड में कहां पहुंच जाती है, ये 1 सेकेंड में कहां पहुंच जाती है, ये बताना है। S = U + 20। हमने ऊपर फेंका है, हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो S = U 20 टाइम 1 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज -10 टाइम 1 सेकेंड। कोई बंदा वैसे ही पूछ ले यार आपसे, इसको फेंका 20 से, बताओ 1 सेकेंड में कहां है, 2 में कहां है, 3 में कहां है, तो फॉर्मूला लगाओगे ना। सर वो नहीं लगा सकते स्वीट किड्स, सर ये नहीं लगा सकते, ये मैक्सिमम हाइट होती है,
इसको फेंका, मैक्सिमम कितना आ गया, दैट इज वी स्क्वायर बाई 2g। पर अगर मैं आपसे पूछूं 1 सेकंड में कितना गया, 2 में कितना गया, 3 में कितना गया, तब बेसिक्स। ओके, 20 से फेंका, 1 सेकंड में कितना गया, सारे रास्ते एक्सेलरेशन नेगेटिव, कितना आ गया ये 20 माइनस 5 सर 15 मीटर आंसर आ गया फर्स्ट का। अब हम कहेंगे उससे पिछली तो गए 2 सेकंड हो चुके, एम आई राइट? उससे पिछली मतलब ये। अब हम कहेंगे उससे भी पिछली, समझ गए? पिछली को गए इतना हो गया, उससे पिछली को गए इतना हो गया, उससे पिछली को गए इतना हो गया, बस हो गया जी। यस सर, ये 40 माइनस 20 मीटर, ये 60 माइनस 45 50। सर ये हाइट्स आ गई, वी गॉट हाइट्स। एक बच्चा मुझे बोलता, कहता सर ये ना आप तो एस निकाल रहे हो, सर ये बोल तो जाके वापस आ गई। हाँ बेटे, तो मैंने तो एस सी निकालना है, एस होएगा इनिशियल फाइनल, अपने आप ही एस आ जाएगा। ये फॉर्मूले का यही तो मजा है, ये डिस्प्लेसमेंट देता है। बॉल जाकर आ भी गई हुई, नो प्रॉब्लम, हमें एच निकालना है मतलब एस निकालना है, सेम आंसर, एक ही बात है। ओके, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, ठीक है। मेरा ख्याल है ये फंडे आपको समझ आए। हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी का हमने काफी मेजर पार्ट कर लिया है। एक आधा क्वेश्चन और किया जा सकता है। मैं करा ही देता हूं, अभी फिनिश ही करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी को, फिर नेक्स्ट क्लास में हम हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ेंगे, उसमें अलग ही मजे हैं। ठीक, एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे करा देता हूं, अभी हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट अच्छे से खत्म हो जाएगा। वीडियो रोककर नोट कर लिया करो, क्लास नोट्स ही काम आएंगे। हाँ जी, लाइक ये क्वेश्चन है, एक तो बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड है, चलो थोड़ा बता दूं। कहते हैं हमने एक बॉल को फेंका, ऐसे जाके वापस आ गई, एक ही हाइट पर 2 बार है, 100 मीटर हाइट पर 2 बार पाई गई, एक जाते वक्त और एक आते वक्त। हमने बॉल को फेंका, 100 मीटर हाइट पर 2 बार पाई गई, एक जाते वक्त और एक आते वक्त। ओके, कहते फाइंड T1 इंटू T2। क्या यार, अभी शॉर्टकट बताया, जिसको शॉर्टकट नहीं पता उसके लिए क्वेश्चन अच्छा खासा बढ़िया लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ओके, विदाउट शॉर्टकट इस क्वेश्चन को करना लेंथी है, उस बच्चे को निकालना पड़ेगा अभी 100 मीटर की हाइट पर कब कब है, फिर मल्टीप्लाई करेगा। मैंने आपको टॉपिक का फंडा बता दिया, एक ही हाइट पर 2 बार, आज ही हफ्ते सारी कराया था, एक हाइट पर 2 बार, यूज इट। सर उन 2 टाइम्स का सम एंड प्रोडक्ट आपको पता है, सम तो टोटल टाइम के बराबर ही है एंड प्रोडक्ट 2h/g है। क्वेश्चन में प्रोडक्ट पूछी गई है, T1 इंटू T2, 2h/g, सर 20 आंसर, दैट्स इट।
हो जाएगा, वीडियो रोक कर नोट कीजिए। इसीलिए अभी करा रहा हूं क्योंकि आज के लेक्चर से लिंक्ड है चीज। एक लास्ट इसी कॉन्सेप्ट पर है वो भी। क्वेश्चन है, अ बॉल थ्रोन अप from foot of a building, from foot of a building, okay, the ball crosses top of building twice, हाँ करेगा ही twice, no problem, at interval of 6 seconds, and reaches ground after 12 seconds. Okay. Find height of building. ये क्वेश्चन है, कहता फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्या करें सर? ये एक बिल्डिंग है मान लीजिए, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, अ बॉल इज थ्रोन अप फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है सर, हमने इसको ऊपर फेंका, ये बॉल जाकर वापस आएगी, सही है। कहते बॉल इज थ्रोन अप फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, बॉल क्रॉसेस टॉप ऑफ बिल्डिंग ट्वाइस, इस बॉल ने इस टॉप को 2 बार क्रॉस किया, ऑब्वियसली जाते वेले एंड आते वक्त। बॉल को फेंका, इसने क्रॉस किया जाते वक्त एंड आते वक्त, 2 बार क्रॉस किया है एट एन इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड। कहता मान लो बेटा जाते वक्त हुआ था t1 और आते वक्त हुआ था t2। हाँ जी, मैंने यहां क्लॉक ऑन कर दिया, क्लॉक ऑन, तो बॉल जा रही है, वक्त हुआ t1, ये आ गया, वक्त हो गया t2, यहां पे टिक टिक चल रही है 3 सेकेंड 7 सेकेंड, ये 3 सेकेंड है, ये 7 सेकेंड है। बेसिकली बेटा ये t1 होता है, यू नो दिस वेरी वेल यार, ये t1 होता है एंड ये t2 होता है, यू नो दिस राइट। अच्छा, एक हाइट पर 2 बार पाए जाते हैं, एक जाते वक्त एक आते वक्त। जाते वक्त का टाइम मान लो t1, आते वक्त का टाइम क्लॉक में t2, सो आई नो t1 प्लस t2 एंड t1 इंटू t2। पहले तो शॉर्टकट लिख लो ना आप, फिर देखेंगे क्या करना है। इतनी मेहनत से शॉर्टकट बनाए हैं यार, लिखेंगे तो सही। लिख दिया, क्या बनाइए, इंटरवल दिया हुआ है एट एन इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड, मतलब एक बार क्रॉस किया फिर दोबारा क्रॉस किया, ये वाला वक्त दिया हुआ है, मतलब ये 3 सेकेंड पे क्रॉस किया, 7 सेकेंड पे क्रॉस किया, उनमें इंटरवल डिफरेंस कितना है दिया हुआ है 6 सेकेंड, ये गिवन है इंटरवल। अच्छा, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, आपको एच निकालना है। अच्छा जी, एच निकालना है, ओके। और ये देखो क्या दे रखा है, रीचेस ग्राउंड आफ्टर 12 सेकेंड। 2 बातें दी है ना हमें, एक तो इंटरवल, यहां से यहां तक का वक्त, इंटरवल 3 7, तो उस हिसाब से, और एक दिया हुआ है रीचेस ग्राउंड आफ्टर 12 सेकेंड, मतलब बॉल जाकर वापस आई 12 सेकेंड। अरे ये तो 2v/g होता था यार,
याद है, बॉल को जाकर वापस आने में 2v/g। सर ये 12 दिया हो गया। मेरे पास t1 प्लस t2 आ गया 12 एंड t2 माइनस t1 आ गया 6। सो आई गॉट t1 t2 हियर। इनको ऐड करो, कट गया 18/2 9 आ गया जी। t2 9, अगर t2 9 तो t1 कितना आ गया 3। ये आ गई हमारे पास बस। सो यहां पे यूज कर लो, इन दोनों में से t1 t2 निकाल ले, यहां पे यूज करो t1 t2 3 9 2h/g गेट h हाइट आ जाएगी। लो जी बेटा, सो आज मोशन अंडर ग्रेविटी के बढ़िया वाले क्वेश्चंस थे। जैसे पहले तो हमने कॉन्सेप्ट बनाया था, बेसिक क्वेश्चन किए थे, आज थोड़े बढ़िया लेवल के थे, बट हमने शॉर्टकट्स और कॉन्सेप्ट्स लगाकर इन्हें बहुत ज्यादा इजी बना लिया। ये क्वेश्चन इनके बिना करना अपने आप में एक टास्क बन जाता है, बट इनके थ्रू 1 सेकंड में हो जाता है ये। ओके, इसके साथ मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रैक्टिस कंप्लीट है। नो डाउट आगे सेक्शन सी डी के क्वेश्चन भी आएंगे, तब थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, बट एक लेवल तैयार हो गया हमारा। ठीक है, यस। आपने क्या करना है, आज का होमवर्क दे रहा हूं, वीडियो रोक कर नोट कर लेना इसको जी। आज का आपका होमवर्क है सेक्शन ए के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी के, सेक्शन बी में मोशन इन 1 डायमेंशन के 25th क्या मैं क्लास में करवाऊंगा, बट एक बार आप 25 तक ट्राई करके आइए। ओके, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस को ग्रेविटी पर हमने बहुत अच्छे से लगा दिया, गुड। अगली बार मैं हॉरिजॉन्टल में लगाने वाला हूं। एक्सट्रीमली वंडरफुल क्वेश्चंस, बहुत ही ज्यादा इजी लगेंगे अब, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है। पिछले 2-3 लेक्चर, ये लेक्चर, इसमें दिमाग लगवाया मैंने आपका। तो जिन बच्चों ने इस पे मेहनत कर ली, अब मजे लो काइनेमेटिक्स के। वर्टिकल में बहुत चीजें फेंकी हैं, अब हॉरिजॉन्टल में कार्स चलाएंगे, अगली क्लास में ट्रेन चलाएंगे। ठीक है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, थैंक यू बेटा।